ये देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। सबसे बड़ी समस्या इस केस में ये थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी इस आदमी ने रची वो तबूरुल राणा और हेडले ये दोनों विदेश से आए थे। हेडले का तो कई विजिट्स थी इंडिया में, लेकिन तबूरुल राणा की तो सिर्फ एक ही विजिट थी। और हमारे लिए फुल प्रूफ एविडेंस, बिकॉज एक्स्ट्राडिशन के मामलों में हमें पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने को इन टर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तबूरुल राणा की एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहां के विदेश मंत्रालय के साथ काम किया और एनआईए ने वहां की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। देखिए, पहली तो बात पॉलिटिकल विल, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर जरूर है, लेकिन कुछ मामलों में, कितने ही मामलों में वो चाहे आप कितना भी एविडेंस आप उस देश को दीजिए, वहां की कोर्ट्स को दीजिए, एक्स्ट्राडिशन नहीं होता है। भारत पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के बारे में या लखवी के बारे में या हाफिज सईद के बारे में इतना फुल प्रूफ और कन्विंसिंग एविडेंस देता रहा है, लेकिन कोई एक्स्ट्राडिशन का सवाल नहीं है। तो पहली बात यह है कि तबूरुल राणा के मामले में पॉलिटिकल विल भारत की भी थी और अमेरिका की भी पॉलिटिकल विल थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाया। फिर जो वहां का जुडिशियल प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए और होस्ट कंट्री में भी वो ऑफेंस होना चाहिए और उसके लिए कनेक्टिंग एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बहुत मेहनत करके वहां प्रोवाइड कराया। हमारी टीम ने कई बार अमेरिका को विजिट किया, हमारे लॉ ऑफिसर्स ने भी अमेरिका को विजिट किया और रेगुलरली हम लोग अमेरिकन अथॉरिटीज के टच में थे, तभी ये संभव हो पाया। देखिए, हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल हैं और उसको हथकड़ी लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है, ये एक माइनर इशू है। इस इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाँ, भारत सरकार, दिल्ली पुलिस और एनआईए एंश्योर करेगी कि उसके ऊपर किसी तरह की फिजिकल आंच ना आए और एंश्योर करेगी कि उसका प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, उससे जो भी एविडेंस मिल सकता है उस एविडेंस को हम कलेक्ट करें और जिस केस में उसको लाया जा रहा है उस केस में उसकी इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो सके और केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। देखिए, उसको इंडिया में एनआईए के केस में लाया जा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली उसका प्रोसिक्यूशन इसी केस के तहत होगा, लेकिन भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसकी इंटेरोगेशन में शामिल होकर उससे जो है दूसरे टेररिस्ट से उसके लिंक और अमेरिकन आईएसआई से उसके लिंक और उन सबका आपस के कनेक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको वो अपने रिस्पेक्टिव केसेस में यूज कर सकते हैं। पर जहां तक मेरा मानना है, इसकी प्रोसिक्यूशन इसी सिर्फ एनआईए की केस जिसमें इसको लाया गया है उसी में हो सकती है।